Good morning, dear students. You are welcome to your online EVS class. This is class 4 EVS chapter 1 going to school. This is fifth part of this chapter. I hope आप लोगों ने इससे पहले के सभी 4 पार्ट्स अच्छी तरह से कर लिए होंगे. तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल पार्ट 5. So our next topic is children cross the jungle. बच्चों ने जंगल क्रॉस किया. We have to go through a thick forest to reach school. अब ये बच्चे कहते हैं कि हमें स्कूल पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर जाना पड़ता है. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. कुछ जगह पे तो ये जंगल इतना घना होता है कि सनलाइट भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाती. इट इज़ आल्सो वेरी साइलेंट देयर. वहाँ पर बहुत शांति भी होती है. यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर. आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह के बर्ड्स और दूसरे क्रिएचर, दूसरे जीव जंतुओं की आवाज़ें ही सुन सकते हैं और कुछ भी नहीं. So you have a question. Have you ever been in a thick jungle or any such place? क्या आप कभी घने जंगल या इस तरह के किसी प्लेस में गए हैं? तो अगर आप गए हैं तो आप लिख सकते हैं यस. अगर नहीं गए हैं तो लिख सकते हैं नो. सो यू कैन राइट द आंसर. यस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल व्हेन आई मेड अ विजिट टू अ नेशनल पार्क विथ माय अंकल. जब आप नेशनल पार्क जाते हैं तो वहाँ पर बहुत घना जंगल रहता है. तो अगर आप गए हैं तो ये आंसर आप लिख सकते हैं. राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक. तो आपको जो एक्सपीरियंस हुआ वो आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं. So you can write the jungle was flooded with small and large trees everywhere. जंगल छोटे और बड़े trees थे जंगल में हर जगह. I spotted so many animals and birds living in the jungle. मैंने बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो जंगल में रहते थे उन्हें देखा. The sound it produced was very pleasant. तो जो वहाँ पे साउंड होता है जंगल में वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही मनभावन होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? डू इट. तो क्या आप कुछ बर्ड्स को सिर्फ उनके साउंड सुनकर उन्हें पहचान सकते हैं या आप कुछ बर्ड की आवाज़ भी गा सकते हैं? सो अगर आप ऐसा करते हो तो ये आंसर आपको खुद से लिखना है. किस तरह से लिख सकते हो आप? तो यहाँ पर लिखा हुआ है यस आई कैन रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पैरट, डक एंड पीकॉक बाय देयर साउंड. हाँ, मैं कुछ बर्ड्स जैसे कि क्रो, स्पैरो, पैरट, डक और पीकॉक को उनके साउंड से पहचान सकती हूँ. एंड आई कैन इमिटेट द साउंड ऑफ अ क्रो, अ पैरट एंड अ डक. और मैं क्रो, पैरट और डक का साउंड बोल भी सकता हूँ, इमिटेट कर सकता हूँ. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग ऑन द स्नो. स्नो में मूव करना. सी हाउ वी रीच स्कूल. अब ये देखिए, ये स्कूल पहुँचने के लिए स्नो से होकर जाते हैं. तो देखो कि हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इन टू इट. वेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल. तो ये बोलते हैं कि देखिए कि हम किस तरह से स्कूल पहुँचते हैं. हम बहुत दूरों तक, मीलों तक स्नो में चलते हैं, बर्फ़ पे चलते हैं. हम एक दूसरे का हाथ बहुत ही सावधानी से पकड़ के रखते हैं. और अगर स्नो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, तो हमारा फीट उसके अंदर चला जाता है. और स्नो फ्रोजन बहुत फ्रीज हो जाती है, जमी हुई होती है, तो हम उस पर स्लिप भी हो सकते हैं और गिर भी सकते हैं. So you have question about this. Have you ever seen so much snow? Where? In films or somewhere else? तो क्या आपने कहीं इतना ज़्यादा बर्फ़ देखा हुआ है? कहाँ देखा है? या फिल्म में देखा है या कहीं और देखा है? तो देखिए, हम में से सब लोगों ने इतनी ज़्यादा बर्फ़ तो देखी ही नहीं है. तो अगर मूवी में देखी तो आप मूवी लिख दीजिए, या कहीं और लिखी है तो वो लिखिए. तो देखिए, आई हैव सीन सो मच
स्नो ड्यूरिंग माई टूर टू जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने स्नो जम्मू और कश्मीर के टूर में देखा है। आपने अगर मनाली में देखा है, शिमला में देखा है, जहाँ भी देखा है वहाँ लिखिए। अगर नहीं देखा है तो लिखिए नो आई हैवेंट सीन सो मच स्नो, आई हैव सीन दिस स्नो ओनली इन मूवी। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो येस आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई? क्या आप क्या सोचते हो कि इन प्लेसेस में जो स्नो होती है वो हर समय होती है? क्यों? तो अगर होती है तो क्यों बताना है क्यों होती है, और अगर नहीं होती तो आपको बताना है कि क्यों नहीं होती है। सो यू कैन राइट द आंसर, नो सच प्लेसेस डोंट हैव स्नो ऑल द टाइम, it's during the winters that these places are covered with snow due to low temperature. During the summer season the snow melts as temperature gets higher. तो नहीं, इन प्लेसेस में स्नो हमेशा नहीं रहती हैं। विंटर सीजन में इन प्लेसेस में स्नो होती हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, और समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ता है तो ये स्नो क्या हो जाती हैं? मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रॉकी पाथ, पत्थरों से भरा हुआ रास्ता, पहाड़ों से भरा हुआ रास्ता। ये उत्तरांचल का पिक्चर है, यहाँ पर आप देखिए। एंड ये बच्चे क्या कह रहे हैं? वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन। हम माउंटेन में रहते हैं, जो रास्ता होता है वो पत्थरों से भरा होता है, पहाड़ों से भरा होता है, और अनइवन यानी कि एक जैसा नहीं होता है, समतल नहीं होता है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस। जो बच्चे समतल जगह में रहते हैं वो यहाँ पर चलने में उन्हें बहुत परेशानी होगी। बट वी कैन ईजली रेस अप एंड डाउन, पर हम इन पर आराम से चढ़ और उतर सकते हैं, यहाँ तक कि रेस भी लगा सकते हैं। सो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल पहुँचने के रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी, कोई कठिनाई फेस करते हो? तो हम जो हैं, हम बहुत ही प्लेन एरिया में रहते हैं, हमारे रास्ते में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है जो हमारा स्कूल है। So you can write no, I didn't face any difficulties on the way to my school. Next question, which is the best month in which you like to go to school? Why? आप कौन से मंथ को सबसे अच्छा मानते हैं जब आप स्कूल जाना बहुत पसंद करते हैं, और क्यों? तो देखिए, जो भी मंथ आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिसम्बर इज़ द मंथ व्हेन आई लाइक टू गो to school as the weather would be cold. Also various celebrations like Christmas and New Year are held in the school during this month. Moreover, in the month and with the beginning of our winter holidays. तो दिसंबर अच्छा लगता है बच्चों को क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस होता है, ठंड भी होती है, तो बाहर धूप भी मिलती है, खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इस मंथ के ख़त्म होते ही न्यू ईयर भी आता है ना, क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, और इसी मंथ में बच्चों का विंटर हॉलीडेज भी स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सी मी वॉक। ओके, सी मी वॉक। गो टू अ ग्राउंड आर एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स एट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। अब आप स्पेस अपने फ्रेंड के साथ ओपन स्पेस पे जाइए और एक्ट करिए चलने का, क्या आप किस तरह से सिचुएशन में चलेंगे, ठीक है। द ग्राउंड इज़ मेड अप सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। जो ग्राउंड है वो कैसे बना हुआ है? सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल्स से है, ढका हुआ है। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थ्रोन्स एंड देयर इज़ टॉल ग्रास ऑन द साइड। अब यहाँ पहली सिचुएशन क्या थी कि ग्राउंड सॉफ्ट है, स्मूथ रोज पेटल से ढका हुआ है। दूसरा, ग्राउंड कवर्ड है कांटों से और वहाँ लंबी लंबी घासें हैं साइड्स में।
एंड थर्ड है ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, और ग्राउंड स्नो से है। तो आपको इस तरह की सिचुएशन में चलने का एक्ट करना है, ये सोचना है कि आपका ग्राउंड ऐसे ही है और ऐसे चलना है। वाज देयर डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम, तो जब हर बार आपने चला तो हर बार आपको क्या डिफरेंस मिला, क्या अंतर मिला। आप देखिए यहाँ पे कि जब आपने अलग अलग तरह से तीनों तरह की ग्राउंड में चलने का किया, यस आई डिड वॉक डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड, तो अलग अलग तरह के ग्राउंड में जब आप चले तो वेन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ पेटल आई फेल्ट लाइक वॉक ऑन अ सॉफ्ट कारपेट, जब स्मूथ पेटल और रोज़ के बिछे हुए थे ग्राउंड में तो लग रहा था कि जैसे सॉफ्ट कारपेट पे चल रहे हैं। जब आप वेन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ थ्रोन्स एंड टॉल ग्रास इट वॉज टू डिफ़िकल्ट एंड आई हैड टू बी कॉशियस वाइल टेकिंग स्टेप्स, जब ग्राउंड कांटों से भरा हुआ था और दोनों तरफ लंबी लंबी घासें थी तो चलना बहुत कठिन था और हर स्टेप हर कदम के लिए बहुत ही सावधानी से चलना होता था। नेक्स्ट क्या है कि जब स्नो से भरा हो ग्राउंड जो आपका स्नो वाला हो तो वो बहुत स्लिपरी यानी फिसलन होती है और वहाँ पे धीरे धीरे चलना होता है। वॉकिंग टेकिंग स्मॉल स्टेप विथ मोर अटेंशन, तो बहुत ज़्यादा टेंशन से छोटे स्टेप लेके चलना होता है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा बचा हुआ है ये चैप्टर तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।